जय हिंद फ्रेंड्स। आज के फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी चैप्टर 2 उसने कहा था का लेखक परिचय देखने वाले हैं। अगर आप चैप्टर 1 बातचीत का लेखक परिचय नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं चैप्टर 2 उसने कहा था का लेखक परिचय यानी इंट्रोडक्शन देने वाले हैं और उसका कहानी अगले नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि चैप्टर 2 का नाम है उसने कहा था। चैप्टर 2 का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था क्या है? कहानी है। जबकि पहला चैप्टर बातचीत निबंध था और यह दूसरा चैप्टर क्या है? उसने कहा था यह कहानी है। बहुत मजेदार कहानी है। चैप्टर में पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए लेखक की ओर बढ़ते हैं। इसका लेखक हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी आपको आपसे भी पूछा जा सकता है कि उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो उसने कहा था जिसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और इसका निवास स्थान हो जाएगा निवास स्थान जयपुर, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान, जयपुर राजस्थान में। और इसका हो गया निवास स्थान और मूल निवास हो गया ग्राम गुलेर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का नाम क्या है, तो पंडित शिवराम था और निधन 12 सितंबर 1922। आपसे भी पूछा जा सकता है कि उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी। यानी यह भी याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निधन और जन्म, यानी निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था और जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। अगला पॉइंट क्या है कि संपादन, यानी इसका संपादन कौन कौन है? समालोचक है, काशी है, नगरी है, प्रचारणी है, पत्रिका है, ये सब याद रखना। और इसका रचना है कहानी में सुखमय जीवन, बुधु का काटा इत्यादि, ये सब मुख्य कहानी है, रचना है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि निबंध, यानी इसका निबंध भी, यानी वो अति जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे वो निबंध भी लिखते थे और निबंध का नाम है कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल संस्कृति की टिप्पणी, यहाँ इसका निबंध हो गया महत्वपूर्ण। आपसे भी पूछा जा सकता है कि माता, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के माता जी का नाम क्या है, तो लक्ष्मी देवी, आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखा है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि गुलेरी जी कितने कहानियां लिखा है, तो गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी हैं और ये भी कौन कौन कहानियां लिखी, चलिए आगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगला पॉइंट है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था उनकी अमर रचना है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि उनकी अमर रचना कौन है, तो उसने कहा था उनकी अमर रचना है। यह प्रकाशित कब हुआ था? आपसे भी पूछा जा सकता है कि उसने कहा था यह प्रकाशित कब हुआ था, तो उसने कहा था यह 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसने कहा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि लड़का का नाम, यानी जो इसमें लड़का का नाम था क्या था, इसमें एक लड़का का किरदार है, यानी किरदार निभा रहा है, उसका नाम था लहना सिंह। आपसे भी पूछा जा सकता है लड़का का नाम जो लहना सिंह है, जो आगे चल के बड़े होकर उसका फौजी, यानी फौजी में जॉब लग जाता है, जो अभी कितने वर्ष के, अभी 12 वर्ष के है और इसमें लड़की भी है और लड़की का उम्र 8 वर्ष। यानी इससे पूछा जाएगा कि लहना सिंह, यानी जो लड़का बचपन का लहना सिंह का उम्र 12 वर्ष और लड़की का उम्र 8 वर्ष थे। चलिए अगला पॉइंट, जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज के अमेजर में खेतरी के नामलिंग राजा आए थे कब? 1940 में। भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं शताब्दी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। आपसे भी पूछा जा सकता है कि चंद्रधर शर्मा किस सदी के प्रमुख लेखक है, तो 20वीं सदी के, याद रखना 20वीं सदी के प्रमुख लेखक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के हैं, तो आपसे ये भी पूछ सकता है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के हैं, तो द्विवेदी युग के हैं। जबकि बालकृष्ण भट्ट क्या था? भारतेंदु युग के थे, याद रखना होगा। यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है कि हजारा सिंह को बेटा का नाम था बोधा सिंह। आपसे भी पूछा जा सकता है कि चैप्टर में है कि जो हजारा सिंह थे ना, उनके बेटा जी का नाम क्या थे, तो हजारा सिंह के बेटा का नाम था बोधा सिंह, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हजारा सिंह की पत्नी सूबेदारनी थी। अभी पूछा जाएगा कि हजारा सिंह की पत्नी का नाम सूबेदारनी थी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि नगर कोट में दिन में 25 जलजले होते थे। यानी आपसे भी पूछा जा सकता है कि उसने कहा था वो कहानी में नगर कोट में दिन में कम से कम कितने जलजले होते थे, तो वो 25 जलजले होते थे, याद रखना। चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं। फिरंगी मैम फ्रांस के थे। इसे हमें पूछा जाता है कि फिरंगी मैम कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे, याद रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि सूबेदार का नाम हजारा सिंह था। जो सूबेदार था ना, सूबेदार दमेदार ये सभी, यहाँ सूबेदार का नाम था हजारा सिंह, याद रखना। अगला पॉइंट है लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्षों से लहना सिंह के रेजिमेंट में था। यानी आपसे यहाँ भी पूछा जा सकता है कि जो लेफ्टिनेंट साहब था वह लहना सिंह के रेजिमेंट में कब से था, तो 5 वर्षों से था, अगला याद रखना। चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं कि लहना सिंह
कि एक गोली जांग और एक पसली में लगी थी, यानी लहना सिंह के कुल 2 गोली लगा था लड़ाई के समय, जो एक गोली कहाँ जांग में और एक गोली पसली में लगी थी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि लेफ्टिनेंट साहब जेब से कितने गोला निकाले थे? तो लेफ्टिनेंट साहब जेब से 3 गोले निकाले थे, जो कि कैसा सामान था? बम के समान था। गोला बम के समान था, यानी 3 गोला निकाला था। अगला पॉइंट है कि एक अकालीय सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, यानी कह रहा है कि जो एक वहाँ के जो लोग होता है ना अकालीय सिख, वह 1.25 लाख के बराबर होता है। समझे? जैसे कि ना कहा जाता है कि एक बिहारी सब पे भारी, वैसे यहाँ पे कहा गया है कि एक अकालीय सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चलिए अगला पॉइंट पर चलते। अगला पॉइंट, उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है? आपसे भी पूछा जा सकता है कि उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र होता है, मुख्य यानी उसका विलेन, हीरो कौन होता है? हीरो कौन है? तो मुख्य पात्र है आपका लहना सिंह हो जाएगा, लहना सिंह। और अगला पॉइंट है लहना सिंह के बाल प्रेमिका, यानी जो बचपन में था, यानी उसके लहना सिंह के बचपन उम्र 12 वर्ष का था, लड़के का 8 वर्ष था, और वही क्या कहते हैं लहना सिंह के बाल प्रेमी का नाम था सूबेदारनी। इसी को आगे चल के सूबेदारनी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उसने कहा था कहानी के 5 भागों में बांटा गया है, यानी आपसे भी कहा जा सकता है कि उसने कहा था जो कहानी है कितने भागों में बांटा गया? तो उसने कहा था कहानी के 5 भागों में बांटा गया है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि लहना सिंह के मामा के अमृतसर में रहते थे, यानी लहना सिंह अपने मामा यहाँ अमृतसर में रहते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं उसने कहा था कहानी की नायिका सूबेदारनी है और नायक लहना सिंह है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 77 राइफल के जमींदार लहना सिंह थे, यानी आपको बता दूं कि आपसे पूछा जा सकता है कि 77 राइफल के जमींदार कौन है? 77 राइफल के जमींदार है लहना सिंह है। 77 आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आई है कि 77 राइफल के जमींदार कौन है? 77 राइफल के जमींदार लहना सिंह है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है उसने कहा था कहानी का प्रकाशन हम बताइए दिए 1915 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कहानी के दूसरा भाग किस वर्ष, यानी पहला भाग तो 1915 ईस्वी में हुआ था और दूसरा भाग 25 वर्ष के बाद शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? लहना सिंह 7 दिनों की छुट्टी में आए थे। यह भी पूछा जाता है कि लहना सिंह छुट्टी कितने दिनों की छुट्टी में घर आए थे? तो 7 दिनों की छुट्टी में घर आए थे। कीरत सिंह लहना सिंह के कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन में ज़्यादातर भाइयों को क्या कन्फ्यूजन बना रहता है कि लहना सिंह यानी कीरत सिंह लहना सिंह के भाई थे कि भतीजा थे? यानी तो आपको मैं बता दूं कि कीरत सिंह लहना सिंह के भाई थे। यह रहा आपको लेखक परिचय से इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन, या इस क्वेश्चन से बेसी बाहर नहीं जाएगा। यह इस क्वेश्चन को पूरा बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट चैप्टर में संपूर्ण क्रांति में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।